प्लीज़ चैनल को लाज़मी सपोर्ट किया कीजिए। आपका इंतहाई कम रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल हैप्पी देने को दिल नहीं करता। आय हाय! पिछली बार की बजाय इस बार ज़्यादा हसीनाएँ नहीं आई यहाँ। राहील ने झटकारे लेते उसको कहा तो वो मुस्कुराता बालों में हाथ फेर कर रह गया। ऑफ कोर्स लड़कियाँ एडवांस हो गई हैं, शावीर ने कहते इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई। अफ़सोस कि बयाती के अशान साथ नहीं था, वरना उनको थोड़ी नकीर डाल लेता। मुझे सबसे ज़्यादा अशान की कमी महसूस हो रही है। वो होता तो कितना मज़ा आता। वो बोलता शीशे से बाहर मनाज़र को देखने लगा। वो कल शाम से सफ़र में थे और सफ़र बस ख़त्म होने वाला था। स्टूडेंट हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ थे, जिनमें कुछ तो हाथ हार कर अब रेस्ट कर रहे थे तो कुछ अभी भी फ्रेश नज़र आ रहे थे। हाँ यार, पर की कर सकते हो, उनका ते प्यो ते उनकी माँ तो भी नहीं डरदा, सागर ने कहा। तो वो दोनों हंस पड़े। गाइस भी रेडी, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, टूर इंस्ट्रक्टर ने उनको कहते हाथ हिलाया तो सभी ने पुरजोश अंदाज में शोर मचाते उठकर एंजॉय करना शुरू कर दिया। यार राहील एक शेर हो जाए इस एंट्री पर, एक क्लास फेलो ने छेड़ा तो सब मुस्कुराते हुए राहील को देखते हैं, जो मसनूई अंदाज में शर्माता शर्ट का कोना मुंह में ले लेता है, और बाकी सब इतने में ही हंसने लगे। बाज़ औक़ात राहील को लगता था कि वो स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। अर्ज़ किया है वाह वाह वाह, फिर शोर हुआ। अर्ज़ किया है इन निकम्मे स्टूडेंट से कह दो कहीं दूर जा मरे, इतनी जगह कहाँ है इन पहाड़ों के दरमियान में। साथ ही हाथ माथे पर ले जाते दाद वसूल करने लगा। बाकी स्टूडेंट्स का कहका बुलंद हुआ, जबकि दूसरी जानब वो मुंह बिगाड़ कर उनके कहके सुनता है। फिलहाल सब कुछ जहर लग रहा था। कब आएगा होटल? उफ! वो पेट पर हाथ रख के मुंह बसोर कर रह गई। उसने सर्दी में जूस ज़्यादा पी लिया था और अब उसको काफ़ी तेज़ वॉशरूम आया हुआ था, और अब उसकी यही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द होटल आ जाए। आने वाला है महक, डोंट वरी, उसकी क्लास फेलो निम्रा ने तसल्ली दी, जो कि सना के जाने वालों में से थी, और सना ने उसको कहा था कि वो महक को भी अपने साथ साथ रखे। यही वजह थी कि महक ने पूरा रास्ता उनके साथ काफ़ी इंजॉय किया था। चले एक बार फिर डांस हो जाए। उनकी क्लास का रॉक स्टार के नाम से मशहूर लड़का फिर खड़ा हुआ और पूरी बस उसका डांस देख देख कर हंसती जा रही थी। वेलकम टू शैवान होटल्स। इंस्ट्रक्टर बस रुकने पर सबसे पहले नीचे उतरा, और स्टूडेंट्स की भी भाग कर सब से पहले नीचे उतरने की ख्वाहिश थी। चलो महक आओ, निम्रा अपनी दोस्तों के साथ उसको कहती आगे बढ़ने लगी, और महक को समझ नहीं आ रही थी कि इतने रश में आगे कैसे बढ़े। सच अ ब्यूटीफुल सीन। शावीर बाहर देखता मुतासर होता उठकर बाहर जाने लगा कि सामने से गुजरती महक का पाँव उसके पाँव पर आ गया। ओ शिट! वो कराहता टांग उठाकर रह गया, और वो पीछे देखती जुबान दांतों तले दबाती जल्दी इस कदर थी कि वो बिना देखे भाग रही थी। सॉरी, नजर नहीं आया। पहली बार परेशानी जाहिर की। तुम्हें नजर आता कब है? इतने बड़े चश्मे को पता नहीं कैसे संभाल लेती हो। एनी हाउ, पाँव जख्मी करने के लिए इस पर तो अवार्ड भी मिलना चाहिए तुम्हें। वो मुंह बनाकर तंज करता है तो राहील और सागर मुंह पर हाथ रखते हंसी रोकते हैं। इसी वक्त ड्राइवर पीछे से किसी को रास्ता देने की गर्ज से बस को दूसरी तरफ करता है, और अब की बार शावीर तवाज़ुन बरकरार न रखता सामने को महक के साथ टकराया। आहा, मिल गया अवार्ड नंबर 1। राहील ने ताली बजाई, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैरान दर हैरान थे। आसपास के स्टूडेंट्स उनको देखकर मुस्कुराते नीचे उतर रहे थे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सेट होने की बना पर इस चीज़ को बहुत कॉमन लेते थे। दूसरा वो अपर क्लास से थे तो किसी को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था, जबकि महक और शावीर जल्दी से अपनी सिचुएशन से निकलकर दूर होते बाहर निकलने लगे। बदतमीज़, मेरा बाजू तोड़ दिया। वो मुंह बनाकर खुद कलामी करती अपना बाजू मसलने लगी तो दूसरी जानब जाता शावीर अपने जॉगर्स में मकीद पाँव को झटक कर चलता मुँह के जाविये बिगाड़ रहा था। जहाँ लड़की मेरे पाँव पर ओवर लोडिंग कर दी। वो दोनों मुखालिफ सिमत में चलते एक जैसी सोच रखे हुए थे। उनके लिए होटल के पोर्शंस अलग अलग बुक किए गए थे, अलबत्ता उनको सैर के लिए एक साथ ही ले जाया जाना था। बहरहाल शावीर और महक दोनों की मुखालिफ सिमत तो उनको किस सिमत लेकर जाने वाली थी, इसका फैसला तो जल्द ही होने वाला था। पहाड़ी इलाके की महकती और मौतर आबो हवा उनको मुबारकबाद पेश करती सामने होटल की इमारत को खड़ा की हुई थी। वहाँ के लोग और चीज़ें उन दोनों से अनजान हर किसी को एक जैसा हसीन और दिलकश नज़ारा दिखा रहे थे। तुम कहती हो तो चलती चलती हूँ, मगर सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। वो मुँह सोर कर कहती अपना दुपट्टा सेट करने लगी, जबकि मुजरा फीकी मुस्कान लबों पर सजाए उनको देखती है। ओहो, मुजना बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वैसे भी उसको शादी की शॉपिंग करनी है, तुम्हारे सजेशन बहुत अहम होंगे, मारिया ने उसको समझाया, क्योंकि मुजना ने यही बहाना बनाया था कि कज़न की शादी आ रही है और उसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए अनशरा की मदद का दरकार है। यही वजह थी कि वो स्कूल से सीधा उनके घर आ गई थी। मेरे ख्याल में आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए आंटी। मुजना ने मसनूई मुस्कान लिया उनको देखते पेशकश की। सो सॉरी मुजना, मैं ज़रूर चलती, मगर मेरे सर में शदीद दर्द है, जिस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगी। वैसे अनशरा की पसंद बहुत कमाल की है, तुम बहुत ईजी फील करोगी, मारिया ने उसको कहते अपने नाखून तराशने के लिए नेल कटर थामा, जबकि अनशरा दुपट्टा सेट करके बैग कांधे पर डाले उसके साथ जा खड़ी हुई। चलें? वो बोली। हाँ चलें। और क्या आंटी, अल्लाह हाफिज़।
وہ ان کو الوداع کہتی باہر نکل آئیں۔ اگر انشرا کو ایک بار بھی علم ہوتا کہ وہ دوبارہ اس گھر کو دیکھ نہیں پائے گی تو کبھی مزنہ کے ساتھ نہ جاتی۔ اگر مزنہ کو معلوم ہوتا کہ وہ اپنی دوست کو کس امتحان میں ڈالنے والی ہے تو کبھی اس کو ساتھ لے کر نہ جاتی۔ اور اگر ماریا کو پتا ہوتا کہ اس کی معصوم بیٹی اس ملاقات کے بعد ہرگز مظلوم نہیں رہے گی تو اس کو مزنہ کے ساتھ بھیجنے کے لیے 100 بار سوچتی۔ بہرحال تقدیر نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو وہ مل کر رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جن کا تصور کر کے اس کی روح کانپ جاتی ہے، مگر جب خود پہ بیتتی ہے تو سہنا پڑتا ہے، یا پھر سہنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ میں نے 2-3 نئے پودے بھی خریدنے ہیں یار، اس لیے نرسری کی طرف سے چلیں گے۔ وہ اپنا موبائل دیکھتی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ سامنے ہی کیب والا انکل کھڑا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مزرا نے گلا خشک کرتے حامی بھری، جبکہ انشرا موبائل میسج دیکھ کر مسکرا گئی۔ حسین لوگوں کا سبب غیر، شاید وہ لیٹ نائٹ سویا تھا اور اسی وجہ سے اس کی صبح ابھی ہوئی تھی۔ حسین لوگ جاب سے آ کر لنچ بھی کر چکے ہیں اور اب بازار جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی مارننگ وش کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جوابی میسج کرتی مزنہ کے ساتھ کیب پر بیٹھی اور ان کی کیب کے چلتے ہی پچھلی جانب رکی ہوئی کار ان کا پیچھا کرنے لگی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ یوں ہی مزنہ سے سوال کر گئی تو وہ مسکرائی۔ نو کچھ خاص نہیں ہے، بس یوں ہی دل بوجھل سا ہے، مزنہ نے بہانہ بنایا۔ ہاں میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا، انشرا نے منہ بسور کر کہا۔ اسی وقت جوابی ٹیکسٹ آیا تو وہ موبائل سامنے کرتی ہے۔ واہ، بازار جا رہا، گڈ، دھیان سے جانا، کہو تو میں آ جاؤں۔ اس کی فکر پر انشرا اترائی۔ نہیں، میں اتنا اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، فکر نہیں کریں۔ وہ ٹیکسٹ کرتی ہے۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ اپنا کتنا خیال رکھ سکتی ہیں۔ نبیل کی بات پر وہ ہنسی۔ کیا ہوا؟ مزنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، نبیل سے بات ہو رہی۔ جہاں مجھے لگا کہ میں گم ہو رہی وہاں آپ کو بلا لوں گی، سو ڈونٹ وری، وہ تسلی دلاتی ہے۔ دھیان سے، اتنا مت گم ہو جانا کہ مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے۔ وہ مسکراتا مذاق کرتا ہے اور انشرا ہنس پڑی۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اپنی اینی وے، گڈ بائے، پھر بات ہو گئی۔ وہ بازار آنے پر بات ختم کرتی آف لائن ہو گئی۔ چلیں، مزنہ نے اس کو کہتے دروازہ کھولا تو انشرا نے سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ نرسری وغیرہ گھوم کر دوسری جانب شاپنگ کرنے لگیں۔ وقت کے ہاتھ میں موجود ریت کے ٹکڑے پھسلتے ہوئے تپش بھرے موسم کو ٹھنڈے سماں میں تبدیل کر گئے اور دوپہر کا رخ دھیرے دھیرے شام کا سماں باندھنے لگا۔ بادلوں کی گھٹا بن کر نچلے آسمان کو جامنی کر گئی اور چرند پرند سارا دن خاک چھاننے کے بعد اپنے اپنے گھونسلوں کی جانب رواں دواں تھے۔ میں تو تھک گئی ہوں، مزرا نے منہ بنایا۔ اوپر سے شام ہو رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کسی دن پھر آ جائیں گے، ابھی چلتے ہیں، وہ بولتی ہے کیونکہ مزنہ کی ابھی مزید شاپنگ رہتی تھی۔ ہاں چلو کچھ کھا کر چلتے ہیں۔ وہ کیفے کی جانب بڑھی۔ یار اس بار بریانی کی پلیٹ کھائیں گے، تم ہر بار بکواس مینیو بناتی ہو، اس کو بولتی کیفے کی جانب بڑھی تو مزنہ مسکرا گئی اور جو ہی اس نے آرڈر دیا 2 لڑکے ان کے ٹیبل کے آس پاس چکرانے لگے۔ انشرا ان کی حرکتوں کو دیکھ کر منہ بگاڑ گئی۔ کتنے برے ہیں یہ، وہ مزنہ کو دیکھ کر بولی تو مزنہ پھیکا سا مسکرا گئی۔ اس کو مسلسل انتظار اور ڈر تھا کہ کب تماشا لگے گا، اور جب وہ بریانی کھا کر فارغ ہوتی باہر نکلی وہ 2 لڑکے گن پوائنٹ ان کی جانب آئے اور انشرا کو زبردستی اپنے ساتھ آئی کار میں ڈالنے لگے۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ چیختی ہوئی خود کو چھڑوانے کی تجدد کرنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اسے، مزنہ چلاتی ان کو روکنے لگی۔ بات تو ملنے کی ہوئی تھی، یہ سب تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ جبکہ وہ دونوں لڑکے 1 منٹ میں اپنا کام دکھاتے انشرا کو کار میں ڈال کر لے گئے۔ اس کا رونا چلانا جب تک لوگوں تک پہنچا تب تک وہ کار بھگا لے گئے تھے۔ اب مزنہ کے ارد گرد لوگوں کا لگا ہجوم معاملے کی سنگینی کو زبان زد عام کرنے لگا۔ او مائی گاڈ، وہ سر پکڑ کر ماریا کو کال ملاتی کیب کی جانب بھاگی۔ آنٹی، وہ ایک ہی سانس میں ماریا کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی اور ماریا کا تو مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال ہو گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے انشرا کے متعلق کبھی ایسی خبر ملے گی۔ میں ابھی عادل کو کال کرتی ہوں، ماریا نے اس کو بولتے فون بند کیا تو مزنہ نے فوری وحید کو کال ملا دی۔ گھٹیا انسان، تم تو کہہ رہے تھے کہ صرف ملنا ہے، مگر وہ تو اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ چلائی، کول ڈاؤن مزنہ، وہ چھوڑ دے گا اسے، بس تھوڑی دیر ملنا ہوگا، اور اگر نہیں بھی چھوڑتا تو ہمیں کیا؟ تم اب چپ ہو جاؤ اور اس معاملے سے لا تعلقی ظاہر کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وحید اس کو سمجھانے لگا، جبکہ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی ہے۔ تم جانتے ہو میری دوست ہے، اس کے گھر والوں نے اسے میرے ساتھ بھیجا تھا، مجھ سے پراپر پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ کرلائی، نہیں تم بے فکر رہو، اگر تم یوں کنسرن شور کرواؤ گی تو ضرور تم سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر تم لا تعلقی پر برتو گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، ایزی فیل کرو۔ وہ اس کو سمجھا کر فون بند کر گیا اور مزنہ اپنے سر کو پکڑ کر روتی ہوئی انشرا سے معافی مانگنے لگی، لیکن وہ جس سے معافی مانگ رہی تھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کو مزنہ کے ساتھ دوستی کا بہت برا صلہ حاصل ہوا تھا اور شاید اس کی معافی تو کیا کوئی تلافی بھی انشرا کا غم ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو، تانیہ اس کو دیکھ کر تعریف کرتی ہیں تو وہ مسکرا گیا۔ کیا فائدہ جب نہ سب پسندیدہ جگہ پہ جا رہا ہوں، یو نو ماما، مجھے وہاں سب عجیب عجیب لگتے ہیں، کوئی انسان کا بچہ نہیں لگتا۔ وہ منہ
बनाता है। ओहो, साजिद भी कह रहे कि तुम ज़्यादा सर पर सवार करे हो, ज़्यादा सर पर सवार ना किया करो ना, वो उसको समझाती हैं। इसी वक्त साजिद उनके पास आए और उसको अपनी पसंद के लिबास में देखकर बहुत खुश हुए। वो महरून पेंट कोट और वेस्ट में बेपना जाजिम नजर लग रहा था, बालों का पफ एक जानब किए, चेहरे पर बला की मासूमियत और हुस्न निगाहों को खैरा कर रहा था। तो पर्सनैलिटी अगले बंदे को मस्मराइज करने के लिए काफ़ी थी। बहुत अच्छे लग रहे हो, वो उसको ऊपर नीचे देखकर तारीफ करता है। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो फ़ोन पर लगा बाहर निकल गया, जबकि आशान मुंह बनाए अपना मोबाइल पॉकेट में रखकर अपनी माँ की जानब देखता है। मुझे ऐसा बिहेव नहीं पसंद, इनकी तरह ही सब वहाँ एक दूसरे को देखते हैं, अजीब गंदी सी नज़र। उसकी बात पर तानिया हंसने लगी। उनका बेटा शुरू से ही बहुत मासूम और अच्छी तरबियत का हामिल रहा था। उसको किसी तौर बुरे लड़कों वाली फीलिंग्स और ख्यालात नहीं आए थे। मैं भी तुम्हें वैसे ही देख रही हूँ, मैंने भी तारीफ की, तुम बस यूं ही ख्याल बनाए हो। फिक्रमंद मत हो, तुम हो ही इतने जाज़ब नज़र की आंखें ठहर जाती हैं। और तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है, तुम मर्द हो, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि लोग तुम पर मरते हैं। उसके बालों को ठीक करके समझाने लगी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता बाहर जाने लगा, क्योंकि वो महसूस करता सकता था कि उसकी माँ की निगाहों और वहाँ के लोगों की निगाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसको किसी और जाविये से जानते थे, और जहाँ तक मर्द होने की बात थी तो पाकीज़ा रूहें हर हाल में अल्लाह से डरती हैं, अपना काम हमेशा वक्त पर करते हैं। साजिद उसको लेट आने का तंज करते गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि आशान गर्दन मसलता धीमे से लब काटने लगा। तुम्हें खुद को बदलना होगा आशान, मैं आज ही एक्सेप्ट करूंगा कि तुम सबके साथ फ्रैंकली बात करो। तुम्हारे चेहरे और बिहेव में कुछ अखलाकी होनी चाहिए, और तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस शर्मो घबराहट से मबरा है, वहाँ पर बोलनेस और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता। उसको समझाने की कोशिश करता, गाड़ी की स्पीड तेज़ करता है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा कमाते हुए कंफर्ट जोन को खैर बात कहना पड़ता है, गाड़ी बैंक बैलेंस यूं ही नहीं बन जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है, और तुम्हें भी अपनी मासूमियत और इंसानियत कुर्बान करना पड़ेगी। उनकी बात पर आशान शदीद हैरान होता उसको देखने लगा। मैं समझा नहीं, आज समझ जाओगे, काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें रिलीफ दिए हुए, आज तुम मुकम्मल तौर पर हमारे काम और मकसद को समझ जाओगे। और यकीन करो कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो पैसे और सुकून दोनों से मालामाल हो जाओगे, वरना इन दोनों से महरूम तो हो गई, तुम्हें जहाँ से भी हाथ धोना पड़ सकता। सो माई लिटिल चाइल्ड, अपने बाबा पर आंखें बंद करके यकीन करो और मेरी बात मानते रहना। उसको अपनी मंजिल पर गाड़ी रोकता है। ऐसी कौन सी बात है और कैसा कौन सा काम है? आशान अभी भी ना समझ था, अलबत्ता उनकी बातों से इतना तो मालूम हो गया था कि अब उसे हलाल पैसा नहीं कमाना। समझ जाओगे, वो कहते ही गाड़ी से बाहर निकला, और आशान भी उसकी तकलीद में अंदर की जानब कदम बढ़ाने लगा। एक बार फिर रंगोबो का सैलाब किसी के लिए राहत का बायस बन रहा था, किसी के लिए पैसा कमाने का जरिया, किसी के लिए मजबूरी थी तो किसी के लिए टाइम पास करने का जरिया। बहरहाल यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स बेमकसद यहाँ नहीं आया था, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर था। आशान और साजिद एक बार फिर अपने बिजनेस पार्टनर जैद और आफी के साथ मिलने लगे। क्या वो आया है? साजिद ने पूछा। तुम लोगों का ही इंतजार था, वो कहता उनको ले जाने लगा। आशान मुसलसल नासमझी से उनको देखता जा रहा था। हाय मिस्टर जंबल, कैसे हैं? जैद उनसे मिलने लगा। ये दूसरी पार्टी है, ये आपकी अमानत। वो आशान की तरफ इशारा करता है, और मुकाबल की आंखों में उसे देखते ही बेपनाह चमक आ गई। आला बेहतरीन। वो आगे बढ़कर आशान का मुआयना करने लगा, जिसको देखकर आशान को कोफत हुई, मगर ये काफ़ी छोटा नहीं, लड़की कुछ बड़ी लग रही थी, और लड़का नहीं, ऐसी बात नहीं, लड़की भी बहुत छोटी है, हमने कंफर्म करवाया है, बस किसी किसी की फिजिक अच्छी चेंज होती। जैद ने झूठ बोला तो वो सरल आ गया, उसे तो नजर आती चीज़ से गर्ज थी। डैड ये सब क्या है? आशान लब भींचता उनके कान के पास आकर सरगोशी करता है, तो वो मुस्कुरा कर उसको चुप रहने का इशारा करता है। ठीक है, डील डन है, जो ही मुझे मेरी कीमती चीज़ मिल गई, लड़का और लड़की तुम दोनों के हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए आधी रकम दे देता हूँ, बाकी की रकम काम हो जाने के बाद। वो चेक साइन करके जैद को पकड़ाता है, तो साजिद, आफी और जैद का खुशी से बुरा हाल हुआ। वो तीनों कामयाब रहे थे। ओके, चलता हूँ, और ध्यान रहे, बच्चा सेहतमंद, हसीन और पाक होना चाहिए, क्योंकि वो घुमन फैमिली का वारिस होगा। वो आखिर पर दोबारा वार्न करता वहां से जाने लगा, और अब की बार शान को थोड़ी समझ आने लगी, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस किस्म का नीच और घटिया बिजनेस भी कर सकता है। क्या इस तरीके से भी रिज़्क हासिल होता है? क्या इंसान इतना गिर सकता है कि इंसान को जानवरों की तरह समझे और अपने मकासद हासिल करे? सबसे बढ़कर वो अपने सौतेले बाप का अपने साथ ऐसा रवैया देकर बेपनाह शौक था। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और शेयर लाजमी कीजिए।